नमस्कार प्रशिक्षुओं, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने करंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। साथियों हम लोग इस सेशन में उन प्रशिक्षुओं का कमेंट लेते हैं। डेली ये सेशन होता है, रात में डेली होता है सेशन। यह आपके अनुसार होता है, आप जितने कमेंट किए रहते हो दिन भर का और जितने मुद्दे होते हैं जो आप पूछे रहते हो वो एक दिन बाद हम लेके आते हैं, क्योंकि वह बहुत सारी चीज़ें इसमें ऐसी होती हैं जो आपको गलत तो नहीं बता सकते। इस वजह से हम एक दिन बाद लेते हैं आपका कमेंट, जो कि आपको सही जानकारी तक पहुंचा सकें, आपको सही जानकारी पहुंचा सकें। सिर्फ आपका एक काम होता है कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपनी बातों पर अटल रहें। एक बात जरूर कहेंगे दोस्तों, मोहम्मद जरा पुरानी है मेरी चाय और सिगरेट से। तो सिगरेट और मेरी चाय और मोहब्बत में क्या हम बताना चाहते हैं अभी आपको समझ में आएगा जैसे आपका कमेंट लेना स्टार्ट करेंगे। बातों को लेकिन याद रखना दोस्तों, एक बात और याद रखना, पगड़ी संभाल रे जट्टा, पगड़ी संभाल। दोस्तों हर आदमी के पास उतनी साहस तो नहीं होती है जितनी अंदर से उसकी अंतर्वेदी आत्माएं कहती हैं कि यह काम करो। आपको पता होना चाहिए साथियों, आपके दिमाग में इस समय क्या चल रहा है। मुझे पता है आपके दिमाग में यह चल रहा है कि जैसे तैसे करके हम चले पीएनपी और अपनी बात को मनवा लें, लेकिन उतनी आसान भी ये बात नहीं है साथियों याद रखना, किसी काम के लिए पहले स्टार्टिंग होना बहुत जरूरी है। अगर आप लोग में संगठन नहीं है तो आप सबसे बड़े गैल गुजरे हो और आपका हार सुनिश्चित है। सुनिश्चित नहीं, निश्चित है भाई, इतना समझ लेना। दोस्तों पिछली बार भी 24 सितंबर को जब आह्वान किया गया था, अब बहुत बड़े बड़े प्रशिक्षुओं के द्वारा, बहुत बड़े बड़े भाइयों के द्वारा, हमारे भाइयों द्वारा, और हमारे भाई गए भी थे भाई, रिजल्ट की मांग हुई थी लेकिन आप लोग नहीं आए थे। आज उसी का परिणाम है कि आप लोग फेल हुए हैं। बहुत सारे प्रशिक्षु पास हुए हैं, उन्होंने अच्छा किया था, बहुत ही बेहतर किया रहा होगा तभी पास हुए हैं साथियों, क्योंकि पीएनपी केवल 33% ही रिजल्ट देती है। इस सारे मुद्दों पे बात करेंगे अभी, जो आपका कॉमन सब्जेक्ट है, कॉमन मुद्दा है, इस सब पे अभी बात करने वाले हैं। जो चीज़ यहाँ पर लिखे हैं, जैसे कि आपके कॉमन कमेंट का जवाब हम देने ही वाले हैं। फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर के रिजल्ट कब तक आएंगे यह बार बार हम बताते हैं, लेकिन प्रशिक्षुओं का कमेंट आ ही जाता है तो फिर से इसको ले लेंगे। स्क्रूटनी कब तक है, इसमें भी बहुत कम से कम 1000 प्रशिक्षुओं का यह कमेंट है तो हम पूछेंगे, इसको भी बताने वाले हैं। स्क्रूटनी के लिए पैसे कितने लगेंगे, हाँ भाई पैसे कितने लगेंगे इसका तो पहले बात होना चाहिए, क्योंकि पैसे तो पहले चाहिए साहब, काम हो या फाड़ में जाओ आप लोग, क्योंकि यह हमारा जवाब नहीं है। हमारे अगर हाथ में होता ना सारी चीज़ें तो हम लगा देते, रख देते लाके आपके लिए भाई, जान मतलब समझ लो दिल खोल के दे देते। ले जाओ बच्चों, ले जाओ, सभी लोग ले जाओ, बांट लो आपस में, कभी मौका मिले ना तो मांग लेना, पैसे से रुपए से जितनी औकात होगी हमारी उतनी मदद करेंगे मेरे प्यारे मित्रों। मेरी फैमिली है यह, मांग लेना, दिल खोल के मांग लेना। याद रखना जितनी चीज़ें होंगी और जो दे देंगे ना वो कभी वापस नहीं लेंगे, यह भी हमारे अंदर आदत है। मांग लेना भाई, मांग लेना, बुरा नहीं। अगर जितनी औकात होगी हमारी ना वो सब कुछ कर देंगे आपके लिए, बस बने रहना साथ में। हमारा टारगेट है 1 मिलियन का, 1 मिलियन हमारी फैमिली होनी चाहिए, ये हमारी टारगेट है। साथियों आगे देख लेते हैं, जिनका बाइक है वो प्रमोट होंगे या नहीं, यह भी विशेष मुद्दा है। हमने इस पर अपने शिक्षक से बात किया, उन्होंने क्या सलाह दी मुझे और आप लोगों को क्या बताने के लिए बोला है उस पर भी हम बताएंगे आपको। इसके बाद पीएनपी के लापरवाही से होंगे 4th सेमेस्टर में हजारों बच्चे फेल, यह बात भी उन्होंने ही बोला है। इस पर भी बहसबाजी, मतलब अभी देखना आगे बहुत ही बड़ा मुद्दा छिड़ने वाला है भाई। अब ये मत समझना कि 4th सेमेस्टर देख रहे हो 33% से रिजल्ट आया है, अब 4th सेमेस्टर जो जिनका रिजल्ट आने वाला है ना फ्रेश प्रशिक्षुओं का, देखना इतने लटकेंगे ना हालत खराब हो जाएगी, पंचर हो जाएगी दौड़ते दौड़ते। कुछ प्रशिक्षुओं का बहुत सारे कमेंट आता है, रोने वाला धन, मतलब कि रोने धोने से क्या होगा भाई, हिम्मत हार गए क्या, जान नहीं है। जिन माँ बाप ने आपको जन्म दिया रोने के लिए जन्म दिया है, बताओ साहस नहीं अंदर, आवाज़ नहीं उठा सकते, दबाव नहीं बना सकते। एक थोड़े हो तुम लोग, 1000 हो, वो एक हैं। हमारा देश लोकतंत्रात्मक है, लोगों की सुनी जाएगी और सुनी जाती रही है जब तक हड़ताल। अभी हम सुबह एक वीडियो डाले थे, अभी कुछ बच्चों ने कहा सर ये क्या है, तो हमने बताया जीडी वालों का, पिछले साल का हमने डाला था कि आप एक्टिव हो जाओ, पिछले साल का था, वह जीडी वालों का था। जीडी वालों ने धरना दिया था अपनी बात मनवाने के लिए, माने भी थे भाई। दोस्तों याद रखना, जब जब सरकार हम लोग को गिराना चाहती है और तब तब हम लोग उठ खड़े होते हैं, एकजुट होते हैं, थोड़ा देर से होते हैं, बस यही हमारे अंदर की क्वालिटी थोड़ी सी डाउन है। अन्यथा अगर पहले हो जाए ना, पहले जागरूक हो जाए तो उनकी इतनी हिम्मत नहीं होगी कि हम लोग को रोक सके। भाई ग्रुप डी का पेपर हो रहा है, देख रहे हो कितने सालों से लटकाया पड़ा है, अभी तक बच्चे परेशान हैं। एक बच्चे सुसाइड ने भी किया था, उसका वीडियो हमारे पास आया था लेकिन हमने बनाया नहीं था जानबूझकर, क्योंकि आप लोग उसको बार बार देखोगे परेशान होगे, मन में अलग अलग पीड़ाएं जागृत होंगी सभी के, तो उससे हमारा कोई इरादा नहीं था और ना ही हम लाए, अच्छा किए। अगला देखना दोस्तों, यूपी स्कॉलरशिप के बारे में हम बताने वाले हैं, पहले से बता देते हैं, हो सकता कि बाद में छूट जाए तो बता देते हैं। 30 नवंबर लास्ट डेट है, जो प्रशिक्षु बनना चाहते हैं भर देंगे। इस पर सेपरेट वीडियो भी बनाएंगे कल, छोटा सा,
इसके बाद साथियों, अपनी मांग किस प्रकार से रखनी है हमको 29 और 30 नवंबर को जो प्रशिक्षु जा रहे हैं, हमारे पास बहुत लोगों का कॉल आया था, सर हम जा रहे हैं, उनका संगठन भी बना है और वो जा रहे हैं भाई, कम से कम 4-5 कॉलेज वाले बच्चे हैं, तो आप लोग भी जरूर जाएँ 30 और 29 नवंबर को। बस शांतिपूर्वक वहाँ पे अफरा तफरी नहीं करना है, मारा पीटी नहीं करना है, नहीं तो वो आपसे ज़्यादा ताकतवर है भाई, वो सत्ताधारी हैं, आपसे ज़्यादा ताकतवर हैं, याद रखना। आपको मार पीट देंगे, कट कुट जाएगा तो उनसे ज़्यादा दर्द हमें होगा भाई, समझ रहे हो। पिछली बार 2018 वाले जो प्रशिक्षु थे वो इतना मांग किए थे, लेकिन फिर भी उनको प्रमोट नहीं किया गया। यार तुम लोग जानवर हो कि क्या हो, हमको नहीं समझ आता है प्रशिक्षु, बहुत दर्द होता है, पीड़ा होती है। ये लोग किस किस्म के आदमी हैं, आखिर हम ही लोग के बीच में से बने हैं या फिर कुछ और हैं। यार देखना, जिस दिन आप भी जॉब पा जाओगे ना, उस दिन घमंडी हो जाओगे। बहुत सारे लोग हैं भाई हमारे जानने में, और वह लगता ही नहीं कि वो जॉब करते हैं, वह 80,000 रुपये 1.5 लाख रुपये महीने कमाते हैं, लगता ही नहीं भाई। क्यों नहीं लगता है पता है? क्योंकि वह एक मानव के बीच से घिसे पिटे लोग होते हैं, और जो बिना घिसे पिटे लोग होते हैं ना, इस पे बनते हैं जो ना, उनमें गुमान ज़्यादा होती है। याद रखना, गुमान तब तक ही रहेगा जब तक तुम हो। जिस दिन तुम्हारी गद्दी छिन जाएगी ना, उस दिन ये गुमान नहीं रहेगा बच्चा। यह पूरी आपकी जो ऑटोमेटिक लिमिटेड जो आप गए ऊपर ना, लिमिटेड तरीके से, फिर अनलिमिटेड नीचे आओगे। लिमिटेड ऊपर गए हो ना, फिर इतना नीचे आओगे ना, अनलिमिटेड नीचे आओगे, फिर उसके बाद कुछ ना खाई का पता चलेगा ना ऊंचाई का पता चलेगा। कहाँ खो गए जिंदगी, कहाँ खो गई, बस यही गाना गाओगे, समझ लेना। लेकिन याद रखना पीएनपी, जितना तुम बच्चों के साथ यह गलत काम कर रहे हैं ना, बच्चों के साथ नाइंसाफ़ी किया जा रहा है ना, बच्चे परेशान हो रहे हैं। इनकी दुआएं बददुआएं जो है ना, अगर एक बार तुम 1 नंबर से यार आधे नंबर से बच्चे को फेल करते हो यार, तो शर्म नहीं आती है यार आपको। इतनी तो यूपी टेट जो आपका बीटेट वगैरह है, कह दीजिए ये वाला, यार क्या नाम है आपका, बीटेक वगैरह में, बीटेक हो गया, और अदर संस्था यार इतनी नहीं देखती है। इंटर में देख लो, बीए में देख लो यार, तुम उठा के कैसे कैसे देते हो रिजल्ट यार। मतलब 2 साल की डिग्री आप 10 साल में, 4 साल में, 5 साल में, 6 साल में क्लियर कराते हो, पता नहीं कैसे संस्था है। और अभी तो तेजी लाई है और सुधार करने का भी प्रयास किया जा रहा है इसमें, देखते हैं आगे क्या होता है। यूपी टेट के फ्री क्लासेस भैया, हाँ एक बहुत बड़ी मुद्दा हम पहले बता देते हैं। यूपी टेट की फ्री क्लासेस के लिए सब कुछ आपके लिए बलिदान कर दिया गया भाई। अभी इस क्लास के बाद सीडीपी का लेक्चर आएगा दोस्तों, जिसमें हम लोग बोलेंगे शिक्षा मनोविज्ञान का प्रारूप, ट्रिक से बताएंगे। देख लेना किसने, किस साइंटिस्ट ने किस प्रकार से क्या बोला है, मन के बारे में किसने कहा, क्या कहा है, आत्मा के बारे में किसने क्या कहा है, और अपने आत्मा मतलब कि अपने यह क्या बोलते हैं मस्तिष्क के बारे में किसने क्या कहा है, सारी चीज़ें बताएंगे। विचार के बारे में क्या किसने कहा है, साइंटिस्ट है भाई। आपके व्यवहार के बारे में क्या किसने कहा है, व्यवहार के बारे में साइंटिस्ट लिमिटेड हैं, उन्हीं की प्राप्ति, उन्हीं की बातें मानी गई हैं। तो इस पर इसके बाद ही वो क्लास स्टार्ट होगी। ये क्लास अगर 11 बजे तक आती है ना, तो 11 बजने के बाद भी हम क्लास लेने के लिए तैयार है, लेकिन सीडीपी बंद नहीं होगा। 2-3 क्लास तो डेली आएंगे भाई। एक तो आज इन्वायरमेंट का क्लास नहीं आया था, लेकिन आएगा कल से स्टार्ट करना। आज कुछ प्रॉब्लम्स थे सिस्टम में, इस वजह से नहीं आ पाया। तो उसमें 3 बजे मतलब आपका 1 बजे आज आया था शायद आपका इतिहास आया था, जो सुपर टेट की तैयारी के लिए आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। आप करते रहिए, अगर अदर एग्जाम की भी तैयारी करना चाहते हैं कर लीजिए। और इन्वायरमेंट में भी वहाँ से आएगा भाई। हम लोग आधुनिक मिडेवल हिस्ट्री पढ़ रहे हैं भाई, आ जाना कर लेना। मुगल उगल हो गए, सल्तनत काल हो गए, बहुत ही बेहतरीन तरीके से सीखोगे। इसके बाद जो प्रशिक्षु इन्वायरमेंट क्लास करना चाहते हैं उनके लिए भी पढ़ा हुआ है। जो प्रशिक्षु सीडीपी क्लास करना चाहते हैं, सीडीपी इसके बाद ही स्टार्ट होगी भाई। कमेंट करते रहना, थोड़ा सा सबका जवाब देते रहना, ठीक है, नीचे से भी बोल दो, ठीक है। चलिए भैया, डीएलएड की कॉपियां किस प्रकार से चेक होती हैं? बच्चों ने बोला है सर हमें वीडियो चाहिए। दोस्तों हमने वीडियो डाल रखा है एग्जाम अपडेट नाम से, एक प्लेलिस्ट में आए, एग्जाम अपडेट नाम का प्लेलिस्ट बना है, फाइल बना है। उसमें सारे प्रशिक्षुओं का मतलब कि सारे प्रशिक्षुओं को कॉपियां कैसे चेक हो रही हैं, कट्टम कुट्टम कैसे की जा रही हैं, कॉपियां कैसे लिखनी चाहिए, सारी बातें हमने बता रखी हैं उसमें। आ जाना, मजे से कर लेना साथी। साथ में ये बात रही सारी, इस पर चर्चा करते हैं। पहले आपका कमेंट ले लेते हैं। आज प्रशिक्षुओं का कमेंट कम है, कुछ कमेंट ज़्यादा हैं, तो हमने उसको एक ही में सलटाने की बात की है। पहले बात कर लेते हैं साथियों, फिर सब मुद्दों पे बात करते हैं। तो सर 2000 इन्होंने पूछा है, आंचल रस्तोगी जी हैं, सर 2018 बैच का भी कुछ करो, 3 बार बैग लग चुकी है। देखिए 3 बार बैग लग चुकी है बेटा, तो देखिए आपको जो होता है ना, एक लिखित देना पड़ता है कि हमें 3 बार बैक लग गया है, आखिर आपकी वजह से लगा है। हमने काफ़ी सही लिखी थी, ये सब एप्लीकेशन लिखकर डालना पड़ता है आपको। फिर उसके बाद कॉलेज वाले से संपर्क करिए पहले इस बात के लिए। फिर उसके बाद, क्योंकि 3 बार लगने का मतलब है आपकी डिग्री, आपकी रजिस्ट्रेशन निरस्त हो जाता है, ठीक है ना। अपने कॉलेज वाले संपर्क करिए इस विषय में और उनसे बात करें आप, ठीक है। और कॉलेज वाले भैया एडमिशन लेते हैं ना, अपने अनुसार उन्होंने मतलब अपने बल पर उन्होंने एप्लीकेशन मतलब एडमिशन लिया है, सारे प्रश्नों की जिम्मेदारी ली है, तो इसकी भी जिम्मेदारी उनकी ही है। उनको आप बताओ कि भैया आपकी जिम्मेदारी है, हमारे साथ अगर कुछ गलत होता है तो आप आवाज़ उठाओगे, हमारे साथ खड़े रहोगे, आप बस खड़े हो जाओ, फिर उसके बाद हम सब कुछ करेंगे। अगर नहीं मानता है पीएनपी तो हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे, हमें समझ रहे हो ना भैया, हमारी अधिकार है।
आरटीआई, बहुत सारे प्रशिक्षु हैं आरटीआई लगाए हैं, साला आरटीआई का जवाब नहीं आ रहा भाई। अरे 3-3 बार एक प्रशिक्षु लगा चुकी है, उसका 4 बार बैक लगा, चौथी बार वो एग्जाम दी थी, प्रत्यावेदन भी दायर की थी, लेकिन तब जाकर वो चौथी बार एग्जाम दे पाई है। अब फिर से बैक लगा दिया, अब क्या करे, वो मर जाए? क्या ऑप्शन है उसके पास? बताओ तुम क्या ऑप्शन छोड़ रहे हो? हमको सिर्फ ये बता दो आप क्या ऑप्शन छोड़ रहे हैं बच्चों के लिए, जिन बच्चों को चौथी बार आपने यह बोलकर पेपर करवाया था कि पास हो जाओगे, फिर उसको फेल कर दिए, उसके लिए बता दो ऑप्शन क्या है, वो क्या कर ले, क्या कर ले, बता देना बस पेन पे। अगर शेयर करो इस वीडियो को प्लीज़, आपसे विनम्र विनती है, इतना शेयर करो ना कि मतलब कि ये पहुंच जाए वहां तक जहां तक हम पहुंचाना चाहते हैं। इसे शेयर कर दो प्लीज़, सभी लोग स्टेटस लगा दो प्लीज़, सभी लोग हर ग्रुप में शेयर करो, हर शिक्षक इसे देखे। दोस्तों पता है इन लोग की दया भाव पता नहीं क्या होता है यार, जब लोग ऊपर पहुंच जाते हैं ना तो उन लोग की सोच बदल जाती है। मतलब समझ रहे हो ना, उससे अच्छा नीचे ही रहो भाई। उड़ते हो पतंग की तरह ना, कटने के बाद इतना नीचे आओगे ना पता भी नहीं चलेगा फिर कहाँ गए तुम। दोस्तों याद रखना, मंजिलें उन्हें नहीं मिलती है जिनके ख्वाब बड़े होते हैं, बल्कि मंजिलें उन्हें मिलती हैं जो जिद्दी होते हैं। जिद पे अड़े रहो, कैसे नहीं होगा। जब भी आपको दो कार्यों के बीच एक को चुनना होता है, वो तो वह चुन लेना जो इस समय मुश्किल लग रहा है। समझ रहे हो हमारी बातों को? दो चीजों के बीच में अगर आपको एक चीज चुनना हुआ तो वह चुनना, वह कार्य चुनना जो आपको मुश्किल लग रहा हो। क्योंकि मुश्किल काम अगर करना सीख लिए ना, अगर मुस्लिम काम को हराना सीख लिए, मुश्किल कार्य को अगर हराना सीख लिए, तो जिंदगी में शायद ही कोई मुश्किल घड़ी आए जो आपको हरा सके। याद रखना, मरना और आत्महत्या करना ये सब बेकार चीज़ें भाई, लाइफ की सबसे गंदी चीज़ है। लाइफ मिली है आपको लड़ने के लिए, सीखने के लिए, लड़ता वही है, संभलता वही है, आगे जीतता भी वही है भाई। हिम्मत मर्दे मददे खुदा, हिम्मत अगर नहीं हारे ना तो मदद भी खुदा करेगा, याद रखना भाई। सभी लोग क्या करना है, 29-30 को जाएंगे शांतिपूर्वक अपना वहाँ पर कुछ देखिए। पहली बात है आप लोग अपना एडमिट कार्ड ले लेंगे, जो प्रशिक्षु कॉमन नंबर की मांग करेंगे हमें सब कुछ मांग करना है, हमें सभी लोग को जाना है। अगर जो प्रशिक्षु कॉमन नंबर की मांग करेंगे वो केवल कॉमन नंबर की मांग ना करें, वो कहें कि हमें पास कराएं, क्योंकि आप केवल मैथ में कॉमन नंबर बात करोगे ना। लेकिन और अदर प्रशिक्षु होंगे जिनका इंग्लिश में बैक लगा है, जिनका शिक्षक जो है ना, कौन सा एक है जिसमें लिखना होता है बहुत ज़्यादा, उसमें बैक लगा है, तो वो अपनी एडमिट कार्ड लेके जाएंगे। ठीक है, कब आपका पेपर हुआ था, बहुत सारी चीज़ें आप लेकर जाओगे, खाना पीना थोड़ा ले लोगे। ठीक है, 29 और 30 बहुत सारे प्रशिक्षु कर रहे हैं और बहुत सारे लोग जाएंगे। आप लोग वहाँ पे पहुँचिए और अगर हो सके तो कॉल भी करिए मुझे, आपके पास अगर किसी के बच्चे के पास अगर फ़ोन नंबर हो तो कॉल करिए। जैसा होगा बताना, अगर जैसा उचित हुआ, अगर हम अपने संस्था से थोड़ा सा खाली हुए तो जरूर पहुँचेंगे साथियों। आप लोग याद रखना, क्योंकि बहुत बार दौड़ते हैं भाई, बहुत प्रॉब्लम्स हो जाते हैं, नहीं समझ रहे हो ना पर कि गाड़ी से ले जाना मतलब कि बहुत दिक्कत हो जाती है, कमर टेढ़ा हो जाता है और यहाँ पे तक काम भी करना पड़ता है। तो आप लोग इससे मत रहो, हम आपका साथ नहीं देंगे, आपका साथ भरपूर हमारे साथ, हम आपके साथ है, तभी तो यहाँ बोलते हैं भाई। हमको देखो, हमको यह नहीं डर कि हमारी संस्था बंद हो जाएगी, बंद करा दो भाई अगर दम हो तो। अब बस आप लोग साथ खड़े रहोगे ना तो बहुत कुछ होगा हमारे साथ, बहुत कुछ समझ रहे हो ना। बस साथ खड़े रहना, सब कुछ देंगे हम आपको, हर एक चीज़ देंगे। ये क्लासेस क्यों चलाते हैं अपने दम पर भाई, हम ही तो लेते हैं, केवल अकेले क्यों लेते हैं बताओ? क्योंकि हमें प्रेम है आपसे। आप पता नहीं क्या सोचते हो हमारे लिए, हमें नहीं जानते, लेकिन याद रखना दिल की बातें हैं, दिल पर ही जानेगा केवल। ठीक है भाई, अगला देखना। सोनम सरोज जी, स्क्रूटनी में कुछ नहीं होगा। बिल्कुल जी, आप सही बोल रहे हो, स्क्रूटनी में केवल 6 से 7% मिलेंगे। नहीं सर, स्क्रूटनी का फॉर्म नहीं, बल्कि हमें पेपर करवा दें 4th सेमेस्टर के साथ। हाँ, ये हो सकता है। देखो आप वहाँ पे जब जाना ना, तो जिनकी बैक लगी है, अगर कॉमन नंबर नहीं देने की बात करते हैं तो वहाँ पे एक ऑप्शन ले लेना उनसे कि अगर आप कॉमन नंबर नहीं देते हो तो 4th सेमेस्टर के जो पेपर होंगे उनके साथ मेरा बैक का पेपर करवा दो और मेरा प्लस 4th सेमेस्टर करवा दो। ये मांगे बहुत जरूरी है, अन्यथा आप पीछे रह जाओगे और आपके साथी आगे निकल जाएंगे और दर्द आपसे ज़्यादा मुझे होगा भाई। अगला देखना, इराम फातिमा जी का कहना है कॉमन नंबर मिलने चाहिए सबको। भाई क्यों मिलेंगे, हम तो सबसे पहले क्वेश्चन यही करेंगे, क्यों मिलेंगे बता देना, क्यों मिलेंगे? बोलने को तो बोल देते हो, जब बुलाया जाता है वही होता है ना, जब समय कट जाता है, समय जब खत्म हो जाता है तब जगते हो आप लोग। साथियों मत गलती करो मेरे यार, जब भी बातें हों, जब भी साथ निभाने की बात हो तो घर में दुबके मत रहो। जब सारे प्रशिक्षु वहाँ पे जा रहे हैं और आप सोच रहे हो कि वह काम हमारे कर देंगे, अगर ऐसे ही सारे प्रशिक्षु सोचने लगे ना तो क्या होगा बताओ? कुछ होगा भारत का? कुछ आप लोग का निर्णय निकल के आएगा? नहीं ना। अभी बीएड का हड़ताल हुआ था, कितने बच्चे गए थे पता है आपको? संख्या बहुत भारी थी, जगह कम पड़ी थी, लेकिन आप लोग हो कि दुबके बैठे हो, सोच रहे हो कि वह जाएंगे हमारे साथी, वह जाएंगे हमारे साथी, हमारे लिए वह कहेंगे। आपके लिए सिर्फ आप खड़े होगे, दूसरा पे सहारा मत बनो। सहारा बनोगे ना, जिस दिन सहारा टूट जाएगा ना उस दिन कुछ नजर ही नहीं आएगा भाई। समझ रहे हो ना? आज तो माता पिता हैं साथ में, जिस दिन आप बड़े होगे थोड़े से लगने लगेगा ना माता पिता को कि अब ये कमाने लायक हो गए, इसको भगाओ बाहर, साथ नहीं देंगे।
साथ वहीं तक देंगे, सिर्फ खिला पिला सकें, पैसे नहीं देंगे। अपने काम की चीज़ कैसे करोगे? दतुअन एक टूट जाता है ना, दतुअन जो मंजन ब्रश करने वाला है, उसको लाने में आंसू गिरने लगेंगे भाई। बता रहे हैं 10 नंबर 10 रुपए की चीज़ खरीदोगे जब ना, तो यही कहोगे पापा पैसा दे दो। पापा कहेंगे आपको अच्छा वाला चाहिए ना, जो आता है अच्छा वाला ब्रश वो चाहिए, लेकर लाएंगे 10 वाला ना, तब समझ में आएगा। उससे करना पड़ेगा, मजबूरी होगी हमारी। मतलब समझ रहे हो ना, कुर्ता पजामा फट जाता है, आदमी खरीदने में पापा मम्मी से पूछता है टी शर्ट, ये टी शर्ट जब पैसे आ जाएंगे ना तो हर दिन बदलोगे, दो दो दिन, तीन तीन, हर हफ्ते खरीदोगे एक नई टी शर्ट। सामने दिखेगा दुकान पे लगा हुआ ना, यह है 1499 का मॉल में, और बहुत अच्छा लग रहा है देखने में, उसकी तरफ मुँह करके नहीं देखना चाहोगे तुम। भाई मेहनत कर लो, आज नहीं तो कल आपकी जीत सुनिश्चित होगी, सुनिश्चित होगी। बस मेहनत करते रहो मेरे यारों, लगे रहो दिन भर। दोस्तों रोहित कुमार जी का कहना है कुछ हासिल नहीं होगा। भाई आप सही बोल रहे हो कि 2018 में भी ऐसा हुआ था, और बैंक प्रशिक्षुओं को प्रमोट करने की बात हुई थी, लेकिन उन्होंने प्रमोट नहीं किया था। लेकिन अब यह मुद्दा दूसरा है भाई, क्योंकि थर्ड सेमेस्टर में ऑलरेडी बच्चे प्रमोट हो चुके हैं। जो थर्ड सेमेस्टर में प्रमोट हो चुके हैं वो फोर्थ सेमेस्टर के बच्चे जो हैं, जो पास हुए हैं, उनको प्रमोट किया जाना चाहिए। 98% पूरी उम्मीद है हमारी। और 10 से 15 नंबर को नोटिस आने वाली है, देखते हैं क्या होता है उसमें। और जो थर्ड सेमेस्टर हैं, फर्स्ट सेमेस्टर के जो प्रशिक्षु हैं, बैक प्रशिक्षु, उनका भी रिजल्ट आने वाला है 10 और 10 और 15 नवंबर के बीच में आने वाला। भाई घबराओ मत, सब कुछ सुचारू रूप से होगा। लेकिन याद रखना, जब फेल होते हैं प्रशिक्षु ना, आप रिजल्ट फास्ट लाके क्या ही करोगे भाई, क्या ही कर लोगे? हमारे साथ तुम अन्याय कर लोगे ना, कापियां गलत चेक करके। थोड़ी सी हेल्प कर देते पीएनपी भाई, पीएनपी मेरे माई बाबू, थोड़ी सी हेल्प कर देते ना, तो आज बच्चों को यह झेलना नहीं पड़ता। भाई एक नंबर, जो कम से कम एक नंबर वालों को पास कर दिया होता। भाई तुम दे सकते थे नंबर, तुम्हारे हाथ में ही तो था सब कुछ, आज भी तुम्हारे हाथ में ही है। समझ रहे हो? अगर कोई गलती हो गई हो हम प्रशिक्षुओं से, तो उसके लिए हम माफ़ी मांगते हैं, माफ़ कर दो, आपके चरणों में गिर जाते हैं पीएनपी मेरे भाई। लेकिन आप मेरे प्रशिक्षुओं को मत परेशान करो भाई, मेरे प्रशिक्षुओं को मत परेशान करो, बहुत परेशान होते हैं लोग। और इनका दुख पता है, सुबह से आज कॉल आ रहे थे, हमने जो व्हाट्सएप नंबर दे रखा है बच्चों को, वह सारा हमने हटाया वहाँ से। उसके बाद हमने बच्चों को कहा, सांत्वना दिया बहुत सारे प्रशिक्षुओं को। और जो हमारे पहले से प्रशिक्षु हैं ना, उनमें शायद ही किसी का बैक लगा है, सब फोर्थ सेमेस्टर क्लियर करने वाले हैं। फोर्थ सेमेस्टर क्लियर भी करेंगे, देख लेना, क्लियर करेंगे निश्चित है। अच्छे से पढ़ा भाई, पता नहीं कहाँ से आप लोग पढ़े हो, कैसे पढ़े हो, क्यों नहीं पढ़े हो, क्लासेस तो चले नहीं है, तो लापरवाही जरूर किए होगे। अगला देख ले रहा, गुल परवीन जी, नहीं तो हम लोग की भैया देखो, गुल परवीन जी, सर सबको 12 नंबर मिलना चाहिए। भाई 12 नंबर मिलना चाहिए था, अब यह बोलो, अब मिलेगा नहीं। अब सिर्फ हमें शिक्षक भर्ती में बैठना है, सिर्फ हमको यह मांग करनी है, यह दबाव बनाना है, वहाँ पे जाके शांतिपूर्वक सारे काम करने हैं। देखिए हम उनसे जीत नहीं सकते, हमें तो यह पता है, हम उनसे जीतना भी नहीं चाहते हैं। सिर्फ हमारी, जो आप अगर बच्चे हैं आपके पास, तो सिर्फ इतना कर देना पीएनपी महोदय, कि हमारे जो प्रशिक्षु हैं हम, जो हमारे कॉलेज में पढ़ते हैं, जो हमारे साथ के हैं, उनके साथ मुझे भी सिर्फ पास कर देना। मतलब सिर्फ शिक्षक भर्ती में बैठने का मौका मिल जाए, हमें एक मौका दे देना। एक मौका तो मांग रहे हैं भाई। यूपी टेट तो आप लोग दे नहीं पाओगे भैया, जिनका बैक है यूपी टेट भूल जाए। दोस्तों अगर शिक्षक भर्ती लेट होती है ना, यह आप लोग की लक होगी, अभी देर होने वाली है भाई, देख लेना। अरे एक प्रशिक्षु का कहना है, सर जो फोर्थ सेमेस्टर का पेपर है, जो आचार संहिता लगेगा क्या उसके बाद होगा? भैया हो सकता है, क्योंकि आपको पता है स्कूटनी के फॉर्म आने में 10 दिसंबर के आसपास आएंगे, 10 दिसंबर 15 दिसंबर भी हो सकता है। और आपके रिजल्ट 15 दिसंबर के आसपास फोर्थ सेमेस्टर जो फ्रेश प्रशिक्षु हैं उनका हो सकता है, तो उसके बाद ही तो 5-6 दिन बाद लग जाएगा। क्या लग जाएगा भाई? 5-6 दिन बाद ही आचार संहिता लग जाएगी, 20, 21, 22, तो उसके बाद ही पेपर होंगे। याद रखना, पूरी अनुमान नहीं, पूरी अगर कहे ना, पूरी सोच हमारी वहाँ तक जाती है, पता है, आगे तक सोचना यह एक अनुभवी व्यक्ति ही कर सकता है, अनुभवी व्यक्ति। साथियों हम उतने अनुभव वाले नहीं हैं जितने बहुत वाले इसमें आ जाते हैं बोलने के लिए। अच्छी बात है, आप लोग कटाच करो, कटाच करने के लिए ही आप हो, लेकिन सही जगह कटाच करो भाई। आपके साथ जो खड़ा है, अगर उसी से लड़ाई करने को उतारू हो जाओगे ना, तो याद रखना कभी जीतोगे नहीं, कभी नहीं जीत सकते, कभी भी नहीं जीतोगे। जो आपकी हेल्प करता है, अगर उसकी वीडियो आपको लाभ, मतलब आपको 1 घंटे लाकर यहाँ बोला जाता है, आपके कमेंट लिया जाता है, सारे प्रश्नों को एक मुट्ठी में बांध कर रखा जाना चाहता है, तो उसके साथ आप टच करते हो भाई। आप पता क्या हो, आप चंद रुपए 1-2 रुपए वाले होते हो, हमें यही लगता है कि आ जाते हो, या फिर दुश्मन तुम्हारे बहुत कुछ बहुत है भाई। हो सकता है कहीं से आ गए हो भटक के, देख लिए हो ये ससुरा तो बहुत बक 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 किए जा रहा है, पगला रहा है ना, बहुत पैसा कमाता है। तो याद रखना, पैसा कमाने वाली बात ही नहीं यहाँ पर। यहाँ पर है बात उसकी, जो बात कर सके। अगर तुम्हारे पास दम है ना,
तो आओ सामने और जाकर पीएनपी पे मांग करो कि मेरे प्रशिक्षुओं को पास कर दे, मेरे प्रशिक्षुओं के साथ अन्याय न करे। भैया अभी देखना फोर्थ सेमेस्टर की कापियाँ चेक होकर आएंगी ना, इतने लटकेंगे, इतने रोएंगे ना, देख लेना। अभी देखना अधिकतर लोगों की मैथ में बैक लगेगी। इतनी अच्छी पेपर आई थी तब भी मैथ में बैक लगेगी। क्यों क्यों पता है? वो सब कुछ सही किए होंगे प्रोसेस, लास्ट में जाके आंसर गलत लिखे होंगे, काटेगा पीएनपी। अब कैसे कॉपी चेक होती है ना, इसकी वीडियो हमने डाल रखा है, आ जाना। देखिए यहाँ पे लिखे हैं डीएलएड की कॉपी कैसे चेक होती है। इसका एग्जाम अपडेट नाम का फाइल बना है, एक आएंगे जैसे एग्जाम अपडेट नाम का फाइल बना है, वहाँ पर आपको मिल जाएगा। करंट हेवन टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, यहाँ पर भी हम शेयर कर देंगे। अगर आप कहोगे तो आपका इसके नीचे कमेंट आया सर बता दीजिए कहाँ पर वीडियो है, हम शेयर कर देंगे, आप देख लेना। बस करंट हेवन टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। भैया पिन कर दिए क्या? नीचे से ले लो, नीचे से ले लो ना, जाओ। चलो ठीक है भाई। गुल परवीन जी समझ में आ गया बेटा आपको। इसके बाद गेमिंग बेस्ट जी आपका फिर से मैसेज आया भाई 33 मिनट, मतलब कि अभी से 1.5 घंटे पहले आपका मैसेज आया था, 1.5 घंटे 2.5 घंटे पहले। मैंने 2017-19 बैच की प्रशिक्षु हूँ। 2017-19 बैच की, ये भाई 2017-2019 बैच की प्रशिक्षु हूँ। मेरे साथ के पेपर में मुझे 4 बार फेल कर दिए गए, 2 सेमेस्टर में, और बाकी 1, 3, 4 सब क्लियर है। तो बैक न लगी, बस सेकंड सेम में लगी, उसी में न निकल रहे जानबूझकर, न निकाल रहे जानबूझकर। यह आपके लिए बहुत ही नाइंसाफी हो रही भाई आपके साथ। अब इसके लिए आप कॉलेज वाले से संपर्क करो प्लीज़, कॉलेज वाले मदद करेंगे आपकी। सिर्फ उनसे बोलो, उनके सामने थोड़ी सी दया भावना जताओ कि सर आपने जब हमारी एडमिशन ली थी तो पैसे भी लिए थे, थोड़ी सी हमारी हेल्प कर दोगे तो क्या होगा। आप थोड़े से प्रत्यावर्तन वगैरह के लिए हमारी हेल्प करो, हमें बताओ क्या करना है, आगे निर्णय दो मुझे। और कॉलेज वाले ही इसके लिए कुछ कर सकते हैं भाई, है ना, और कुछ नहीं, कोई नहीं कर सकता। कॉलेज वाले और पीएनपी मिलकर ही कुछ कर सकते हैं। अगर उनकी बातें, उनकी संस्था है तो संस्था पीएनपी मान्यता दी होगी तभी तो पढ़ा रहे हैं भैया। ये अगर वो कहते हैं ना हम पीएनपी के साथ कुछ नहीं कर सकते, तो वो सरासर झूठ बोल रहे हैं, इधर समझ लेना। पीएनपी की मान्यता के अनुसार भी काम कर रहे हैं भाई। अगर मान्यता न दी होती तो आज वो पढ़ाते, डीएलएड और बीएड की क्लास चलाते, बीए बीएससी बीकॉम की क्लास चलाते। बकवास करते हैं सब, झूठ बोलते हैं केवल। गेमिंग बेस्ट बिल्कुल 12 नंबर। भैया देखो 12 नंबर नहीं मिलेगा आपको, ये कॉमन नंबर की बात ही ना करो अब सभी लोग प्लीज़। कॉमन नंबर की बात क्यों कर रहे हो भैया? रिजल्ट आ चुकी है ना, अब कॉमन नंबर किस आधार पे आप लेना चाहते हो? फिर से कॉपी खिलवाना चाहते हो? फिर सबसे लफड़ा आप खड़ा कर दोगे। एक जो चीज़ें सुचारू रूप से चलना चाहती है ना, उसमें आप और लेट करोगे। आप कापियाँ निकलवाओगे, उधर स्कूटनी के फॉर्म लेट होंगे, सब कुछ लेट होता चला जाएगा भाई। शिक्षक भर्ती तो ऐसे ही हाथ से निकलने वाली है, अब सुनिश्चित हो जाएगा कि हाथ से निकल गई। मतलब बकवास, मतलब कि सही मुद्दे पे बात करो ना, सही मुद्दे पर जो जड़ है हमारा उस पे जाओ। अब 12 नंबर की फिराक मत रहो। जो प्रशिक्षु ये कहना चाहते हैं उनसे विनती है कि यह सब बातें पे ना ध्यान दें। एम के चौधरी जी अपने देखो भाई, पीएनपी के बारे में यह गलत बोल रहे हैं, गाली वाली दे रहे हैं भाई, है ना। कौन है भाई प्रशिक्षु? इनका नाम भी नहीं लेना चाहेंगे हम। ये गाली दे रहे हैं तो ऐसी बात नहीं भाई। पीएनपी सबके बारे में गलत नहीं करती है। अब वो प्रशिक्षु तो नहीं कहेंगे कभी गलत किए, जो अच्छे नंबर करके आए थे, पास हो गए। पीएनपी क्यों गलत करेगी? पीएनपी गलत नहीं होती है, पीएनपी के प्राचार्य गलत होते हैं, शिक्षक गलत होते हैं। पीएनपी क्यों गलत होगी भाई? प्राचार्य जहाँ कापियाँ चेक, पीएनपी थोड़ी कापी चेक कर रही है। पीएनपी कापी चेक करेगी? बता देना। पीएनपी कापी चेक करेगी? ये प्राचार्य चेक करेंगे। और प्राचार्य कैसे कापी चेक करेंगे? जब आप अच्छे अच्छे मोती की तरह लिखे रहोगे ना, गलत बातें भी वो चेक करते हैं, अच्छा नंबर देते हैं। या नहीं, उनकी वह जबरदस्ती थोड़े फेल करते भाई। आप खुद ऐसा करते हो, उनको एक तरह से आप मजबूर करते हो फेल करने के लिए, क्योंकि आपको जो ऐसा नहीं आते हैं आप उसको इस तरह से जताते हो कि आपको नहीं आ रहे हैं। आप उसी क्वेश्चन को इस प्रकार से लिखो, सजा सजा के ना, कि आपको नंबर उस पर मिल जाए। हमने एक वीडियो बनाया है कि गलत क्वेश्चन का कैसे उत्तर लिखें, गलत क्वेश्चन को कैसे अपने सामने वाले को दिखाएं कि हमने सही लिखा है। देखते ही 2 लाइन पढ़ते ही वो आपको नंबर दे देगा। देख लेना अगर एग्जाम अपडेट में पढ़ा है। भैया अब कौन है? सुमन कुमारी जी का कहना है सर मैं क्या करूं, मेरा फिर से भैया कुछ नहीं, तैयारी करो, फिर से तैयारी करो। रिया वैष्णव जी का कहना है हमें पास कर दिया जाए। क्यों पास कर दिया जाए? मेहनत नहीं करने का शौक है क्या? मेहनत करने का जुनून नहीं अंदर? पैसे ऐसे ही पास कर देगा कोई? मेहनत करो। अभिषेक यादव सर पेपर जल्द से जल्द होना चाहिए, हम लोग कितना दिन तक पेपर का इंतजार। अच्छा भाई बताओ, तैयार है आपका फोर्थ सेमेस्टर तैयार है? देने के लिए तैयार हो पूरा? टाइम नहीं है आपके पास? तुरंत पेपर दोगे, तुरंत शिक्षक भर्ती दोगे, तुरंत यूपीटेट दोगे? मतलब कि इतनी जल्दी है आपको? भैया सुचारू रूप से चलने दीजिए, सारी चीज़ें चल रही है ना। और पीएनपी बोली है साफ साफ आप लोग को बैठाना चाहती है शिक्षक भर्ती में। अगर थोड़ा सा भी लेट हुआ, विलंब हुआ, तो आप लोग के कारण से वजह से होगा। जैसे देखिए हो रहा है ना, आप लोग की बैक लगी तो फिर से लेट हुआ ना, ये पीएनपी की गलती है। और साथ में आप लोग की भी गलती है। आप लोग मेहनत किए थे कि नहीं किए थे हम देखने थोड़े आ रहे हैं भाई।
किया भी होगा, बहुत सारे प्रशिक्षु किए भी होंगे, तो ये पीएनपी की गलती और आपकी गलती हम किसको दोष दें? इसमें पीएनपी की 90% और आपकी 10% तो गलती है ही। इतना याद रखना साथियों। मेहनत करो, लक पे भरोसा मत रखो। लक जो है ना कभी साथ नहीं देता है, मेहनत करने वाले का ही कर्म लक में बदल जाता है। याद रखना 0.001% लक होते हैं, इसके बाद 99.99999 जो होता है ना आपका कर्म होता है भाई। याद रखना, एक पंडित ने सही कहा था भैया, कर्म, एक राजा थे, दो राजा थे, एक थोड़ा सा मतलब बलवान राजा था, एक थोड़े से कमज़ोर राजा था, और साम्राज्य उसकी बड़ी थी। हम कहानी पढ़ाएंगे, जब इतिहास पढ़ाएंगे तो कौन था राजा हम बताएंगे, और गुप्त फैमिली का था, गुप्त वंश का। दोनों लोग जाते हैं एक पंडित के पास, सेम पंडित के पास जाते हैं। जो बलवान राजा रहता है वो पूछता है, सर बताइए कल हमारा मतलब कि पंडित जी बताइए बाबा जी, कल हमारा युद्ध है, हम जीतेंगे कि हारेंगे? और कमज़ोर व्यक्ति भी जाता है, इससे पूछा जाता है बताना हम जीतेंगे कि हारेंगे? यह भी पंडित से पूछा। दोनों लोग पंडित से पूछते हैं। जो बलवान रहता है उसको पंडित कहता है आप जीत जाओगे, जीत जाओगे, आप आपका जीत सुनिश्चित है। बलवान चला आता है यह सोचकर। इसके बाद जो कमज़ोर व्यक्ति रहता है यह भी जाता है वहाँ पर, बाबा से पूछता है बाबा बताओ। बाबा बोलते हैं भैया आपकी लकीर नहीं तो बोल नहीं, आप हार जाओगे। बस बलवान कहता है अब तो हमारा जीत सुनिश्चित है, जाता है सो जाता है। 1 महीने बाद लड़ाई रहती है, जाता है सोता है, अपने अपने जो उसके सेना होते हैं उसको खिलाता पिलाता है, अपना उसको भी सुस्त रखता है कि जीत तो सुनिश्चित है, बाबा जी ने बोल दिया है, सोते हैं। लेकिन जो कमज़ोर रहता है ना 1 महीने में कहता है भाई हारना तो तय ही है, लेकिन मेहनत ना करें, करते हैं प्रयास, क्या करना है, हारना तो निश्चित, बाबा जी बोल ही दिए हारना है, तो चलो हम लोग अच्छे अच्छे धार अच्छे अच्छे तलवार बनाते हैं, जितने हमारे शस्त्रागार में जितने अस्त्र शस्त्र हैं सबका इसी बार प्रयोग कर लेते हैं, जितने हमारे पास हथियार हैं सबका इसी बार प्रयोग कर लेते हैं, जितने हमारे पास सैनिक हैं सबको एक बार में झोंक देते हैं, सबको प्रशिक्षित कर देते हैं, जितने पास हमारे पास नॉलेज हैं, जितने बड़े बड़े पंडित हैं, प्रतिज्ञान हैं, जितने सिखाने वाले हैं उसको बुलाएं, अपनी सेना को सिखवाएं, एक ही बार में झोंक दें, हारना तो निश्चित है ही। लेकिन वो कर्म करता है और लास्ट में दोस्तों वह जीत जाता है जो हारा हुआ, जो जिसको बोला गया था हार जाओगे, और जो कर्म नहीं कर रहा था जाकर सो रहा था उसको जीत सुनिश्चित उसकी दिख रही थी आगे, वो हार जाता है। बाद में दोनों लोग फिर पंडित के पास जाते हैं, तो पंडित बोलता है कि भैया आप इस वजह से जीते ना कि आपको अपना लक्ष्य निर्धारित कर सो गए थे कि हमारा लक्ष्य यही है, उसके लिए आपने पाने की कोशिश नहीं किया, सिर्फ आपने मन में मोटिव बना लिया अपना कि हमें शिक्षक भर्ती में बैठना है, और उसके लिए मेहनत ही नहीं करोगे तो खाक बैठोगे। मेहनत करना पड़ेगा भाई। और जो हारने वाला था वो मेहनत किया, लगन लगी, उसकी लगन से लगा रहा, वो जीत गया। तो कर्म सबसे बड़ा बलवान होता है, कर्म करो, लक्ष्य को देखो मत, लक्ष्य को देखते हुए कर्म करो, लक्ष्य तक पहुंचने तक वेट मत करो, थोड़े से एक कदम भी पीछे हो ना, लेकिन मेहनत कम न करो, हो सकता है एक कदम से ही पीछे हो जाओ, है ना। तो मेहनत कायम रखो। राजा राजा देख रहे हो ना, सारी कहानियाँ आपको इसी वजह सुनाते हैं कि थोड़ा सा मेहनत करो, मेहनत करो। ये सब सच्ची घटना तो नहीं है, लेकिन आदमी को आत्मबल देने के लिए इतना काफ़ी है, ठीक है। इसके बाद भैया जीसन अली जी का कहना है धरना दो सब लोग, बिल्कुल जाना है आप लोगों को 29-30 तक, सभी लोग को जाना है। अब यह मत कहना कि उस दिन की तरह नहीं जाओगे नहीं जाओगे, तो आप सोचोगे तो दूसरा लोग भी यही सोचेंगे नहीं जाना है, छोड़ देते हैं। इसके बाद अवधेश कुमार जी का कहना है सर मैथ 4th सेमेस्टर में 9 नंबर का हुआ है। सर कोई बच्चा नहीं, कोई नहीं, 18 अटेम्प्ट किए थे, 9 नंबर ही मिला है। अच्छा 9 नंबर ही हुआ है, और क्वेश्चन 18 अटेम्प्ट किए थे, कुछ क्वेश्चन में मिस्टेक्स हैं थोड़ी सी, तो मिस्टेक हैं 4th सेमेस्टर की, अच्छे बात कर रहे हो बेटा, 9 नंबर ही हुआ है, 9 नंबर का ही सही है बेटा, तो देखना थोड़ा सा समझ जाना। और कैसे आपने 9 नंबर का किया भाई, इतना ईजी पेपर था आपका, 1 घंटे का पेपर था, और हमने उसको 15-20 मिनट में करके सॉल्व कर दिया। 1.5 घंटे का पेपर होता है ना, कितने घंटे का होता है बताना जरा। तो एक ही घंटे में, 1 घंटे के पेपर में आप 15 मिनट का क्वेश्चन का पेपर था। कुछ बच्चों का लेट भी हो गया, हम तो 10 मिनट में करके रख दिए, खैर हम तो शिक्षक हैं, कोई बात नहीं, लेकिन आप लोग थोड़ी सी मेहनत किए होते तो अच्छा नंबर लाते। बहुत ईजी पेपर आया था भाई, आप लग रहा है मुझसे पढ़े नहीं थे, मैराथन क्लास चलाया गया था, नहीं लिए थे। मैराथन क्लास जिसको चाहिए 4th सेमेस्टर का, जो अब 4th सेमेस्टर का देने वाले प्रशिक्षु आ जाना, मैथ का 4th सेमेस्टर का पूरा मैराथन क्लास पड़ा हुआ है। और डीएलएड 2nd सेमेस्टर में जिनका बैक लगा है मैथ में, वो फिर से अच्छे से पढ़ लेंगे, मात्र 1 वीडियो है। और डीएलएड 3rd सेमेस्टर के लिए मांग करना, जिस दिन पेपर होगा ना उसके 20 दिन पहले से ही मैराथन चलाएंगे, मात्र 10 दिन में आपको धारदार बना देंगे भाई। अगला देखना, योगेश यार बिल्कुल सर बीएड, अच्छा भैया ठीक बोल रहे हो आप, चलिए अच्छा है। रिया श्रीवास्तव जी भाई हम आपके साथ हैं, भैया बिल्कुल हम भी साथ खड़े हैं, बस आप लोग थोड़ा सा मेहनत करो, और यहाँ पे जाना शांतिपूर्वक काम करना है, हमें लिखित ले लेना उनसे, तभी आना वहाँ से वापस, वरना मत आना। बहुत सारे प्रशिक्षु जा रहे हैं, आप लोग जाइएगा। दीप्ति शुक्ला जी का कहना सर प्लीज़ हेल्प करिए, बैक वालों की स्कूटनी का फॉर्म जल्दी आ जाए। बिल्कुल जल्दी आएगा, लेकिन आपको थोड़ा सा दबाव बनाना पड़ेगा, क्योंकि 10 दिसंबर तक उन्होंने डिसाइड कर दिया है, नोटिस निकाल दिया है, उनका दबाव, उनका नोटिस भी बदल सकता है, बस आप लोग दबाव बनाओ, जाकर वहाँ पर आ जाएगा भाई स्कूटनी। और कौन है भाई, और हमारा हाई स्कूल, अच्छा देखिए एक लोग है बहुत अच्छा, इन्होंने प्रश्न पूछा है, पुष्पराज सिंह यूपीपी
ओबीसी। भैया इन्होंने गुणांक के बारे में पूछा है। गुणांक हमने बताया है जो इस सुपर टेट का कैसे निकाला जाता है, इन्होंने उस वीडियो को देखा है और उसके नीचे कमेंट किया है, तो आप भी गुणांक देख लेंगे। गुणांक कैसे निकाला जाता है आपको कहाँ मिलेगा, एग्जाम अपडेट के वीडियो में मिलेगा, एग्जाम अपडेट प्लेलिस्ट में, ठीक है भाई, देख लेना। और ये बोले हैं हमारा हाई स्कूल में 80.5% है, तो 8.5 हम इनका गुणांक ही निकाल देते हैं। 8.5 बेटा आपका बना, 8.5 मतलब 8.05 है तो हम 8 लेके चलते हैं, 8 बना इधर आपका। और 2% है, कितना परसेंट है भाई, 85, इंटर में 85.2 है, 85.2 है, कितना है, 2 है, तो मतलब 8.2 इधर बना आपका। इसके बाद परसेंट है, ग्रेजुएशन बीए में 55% है, तो 5.5 इधर बना आपका, यहाँ पर 0 लिख लो। आगे टेट में 90 नंबर है, टेट का नंबर नहीं जुड़ता है, टेट में सिर्फ पास हो ना 90 नंबर है, अगर जनरल हो तो 90 नंबर होगा, सिंह हो तो जनरल ही होगे भैया, हम लोग की तरह जनरल ही हो आप भी, तो जनरल वाले थोड़ा सा मेहनत कर लो भाई, और ओबीसी वाले भी कम नहीं, मेहनत तो करना पड़ेगा उन्हें भी। तो 90 नंबर है आपका, तो ठीक है आप पास हो। इसके बाद भैया सुपर टेट में कितना नंबर लाना होगा, देखिए अब आप यहाँ पे हाई स्कूल हो गया, आप यह नहीं बताया आपका बीएड या बीटीसी में कितना है, उसके साथ आप जोड़ लेना, जैसे कि 10% होता है ग्रेजुएशन का, 10% आपका हाई स्कूल का, 10% आपका इंटर का, 10% आपका बीएड और बीटीसी का होता है। उसके बाद 40% आपका होता है, 40%, ये 40 हो गया, 60% आपका सुपर टेट में होता है। करीब जो पिछली बार गुणांक बना था वो 72 गुणांक बना था, जो 70 के ऊपर पाया था, 70 गुणांक बना था भाई, 70 गुणांक बना था, 70-71, तो 70 के ऊपर जितने प्रतिशत पाने वाले थे वो पास हुए थे। तो आप भी देख लेना अपने हिसाब से, लगभग 105, 106, 107 नंबर तो लाने ही पड़ेंगे आपको भैया, है ना, तब जाके आप अच्छे नंबर गेन कर सकते हो। अच्छा से टेस्ट दीजिए, 105, 110 नंबर लाने की प्रयास करिए। दीप्ति शुक्ला जी, सर स्कूटनी के लिए कुछ करिए, जल्दी आ जाए प्लीज़। हम तो कर ही रहे हैं भाई, हम वीडियो क्यों बनाते हैं, हम क्यों आवाज़ उठाते हैं, क्योंकि आप लोग सहयोग करो। आप लोग जब शेयर ही नहीं करते हो, 500-600 बच्चे देखेंगे तो इसमें सहयोग नहीं होता है। संगठन में शक्ति होनी चाहिए, कम से कम 10,000 12,000 जितने प्रतिशत फेल होते हैं वो देखें उसे। इसके बाद कौशल कुमार जी, सर जी हमने बोला था कि 4th सेमेस्टर का कॉपी चेक होने वाला वीडियो बना कर दीजिए। भैया देखिए बहुत मुश्किल कार्य आपने बोल दिया, और ये मुश्किल कार्य हमारे लिए ईजी है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन हम बहुत सारी चीज़ें से भागते नहीं हैं, है ना, और थोड़ी सी रिस्की काम है, देखते हैं समय मिलता है तो जाते हैं। इसके बाद प्रीति प्रिया इसको संस्कृति, सर मैं 2018 बैच से हूँ, 3 बार बैक लग गई है, क्या हमें 4th चांस मिलेंगे? बिल्कुल मिल सकते हैं, आप अपने कॉलेज से मिलिए और प्रत्यावेतन वगैरह डालिए, कॉलेज से मिलकर एप्लीकेशन वगैरह लिखिए और वो जो कहते हैं उनके अनुसार करिए, उनसे फोर्स बनाइए कि जब आपने एडमिशन लिया तो क्या करके एडमिशन लिया था भाई। अब हमारे 2018 बैच की हूँ, मेरा सब सब्जेक्ट क्लियर है, सारे सेम क्लियर है, लेकिन सेकंड सेमेस्टर में बैक लग रहा है और उसी वजह से हम फंस रहे हैं, ना यूपी टेट, ना सी टेट, ना सुपर टेट में बैठ सकते हैं, तो उनसे बोलिए भाई। प्रीति सैनी जी, सर प्लीज़ बताइए ना, मेरा अपसेंट जो दिखा रहा है वो ठीक होगी कि नहीं? हो जाएगा ठीक बेटा, कॉलेज से संपर्क करिए आप ना। फिर देखिए यूपी टेट के क्लास के लिए इन्होंने पूछा है, तो यूपी टेट के क्लास सारी फ्री में दे दिए गए हैं आपको। मैथ खत्म हो गया है, हिंदी खत्म हो गया, सिलेक्शन तक बता रहे दोस्तों, चैलेंज करते हैं। अगर आपने सारी वीडियो 2-2 बार देख ली, मैथ की भी, हिंदी की भी, हिंदी के जितने टेस्ट सीरीज चलाए गए हैं, जो करंट आपके जो इस समय चल रहा है इन्वायरमेंट की क्लास, लगभग 25 इन्वायरमेंट क्लास हो गए हैं, कर लोगे ना, आदमी लायक हो जाओगे, आदमी जिसे बोलते हैं। हिस्ट्री इन्वायरमेंट वाला खत्म हो गया, वर्ल्ड ज्योग्राफी खत्म हो गया, इंडियन ज्योग्राफी चल रहा है, कुछ थोड़ी बहुत है, आज आने वाला था आपका जीआई टैग, लेकिन नहीं आ पाया, कल आएगा जीआई टैग, जो आपके ज्योग्राफिकल इंडिकेशन होते हैं, और प्लस आपकी हिस्ट्री भी चलना स्टार्ट हो गई है भाई, पढ़ो, पढ़ तो लो, अब क्या करोगे, जुड़ जाओ टेलीग्राम से, सब कुछ अपडेट वहाँ मिलता रहता है आपको। सब क्या बोले, सब कोटी भी का फॉर्म कब आएगा? स्कूटनी का बोलना चाहिए था भाई, उपासना जी, उपासना खरे, आ जाएगा भाई, बता दो, ठीक है, लेट होगा ना, 1 मिनट रुकना तो। थोड़ी सी सिस्टम है ना, तो देखना पड़ता रहता है, और सिस्टम हमें लगता है जब रेड वगैरह होने लगता है यहाँ पर ना, तो दिक्कत हो जाती है, तो उसको देखते हैं कहीं गलती तो नहीं हो रही है। अगला देखना, दिव्या यादव जी का कहना है, सर मैं 2019 बैच की हूँ, 4th सेमेस्टर का एग्ज़ाम कब होगा? सर हम लोग वैकेंसी में शामिल होंगे कि नहीं, बताइए सर प्लीज़ प्लीज़ सर जी। देखिए आप 2019 बैच की हैं, आप 4th सेमेस्टर का पेपर दिए हैं, आप फ्रेश प्रशिक्षु हैं, तो आप 2019 में जो मतलब 2020 में जो 2021 में जो आने वाला है वैकेंसी, हो सकता है ना आ पाए। इसका कारण भी हो सकता है भाई, आपका अभी टेट का रिजल्ट आएगा, है ना, 28 दिसंबर तक जो डेट दिया गया है, 17 दिसंबर तक आसपास में आपका कह लीजिए कि भैया आपका मतलब कि आप जो पेपर दोगे उसका रिजल्ट आएगा, आप देख सकते हो, उसको मिला सकते हो अपना। इसके बाद भैया आपका आचार संहिता भी इसमें लगेगा, और आचार संहिता लगने की वजह से आपका 4th सेमेस्टर अटकेगा। जो प्रशिक्षु बैक वाले हैं, फ्रेश प्रशिक्षु जो बैक जिनका क्लियर हुआ है, उनका 4th सेमेस्टर अटकेगा, हो सकता है लेट हो, अगले साल हो भाई। और आपका जो भैया कम से कम 1.5-2 महीने, तो 1.5 महीने आसपास आचार संहिता के में चला जाएगा। इसके बाद चयन होने में लगेगा, मुख्यमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री भी, हमारे देश के राज मतलब कि
क्या कहा जाए, राजा भैया, राजा मतलब कि सबसे अमीर आदमी या कह लो, है ना, मतलब कि गौरवपूर्ण आदमी। अभी तो आज ही हमारे तरफ आए थे एक लोग, कौन थे, ब्रिजेश सोनकर जी, है ना, भाजपा से हैं क्या, नहीं भाजपा से नहीं, ये सपा कांग्रेस से हैं। तो इनका आया था पार्टी, पूरी तबादली पूरी जा रही थी यहाँ से, और हम ट्यूशन अपना लेके, मतलब कि अपना संस्था से गुजर रहे थे, कोचिंग पढ़ाने के बाद आते हैं, और देखा हमने तो भैया जाम लगा था, सब लोग वीडियो बनाने में लगे पड़े थे, वीडियो बन रहा था। हम कहे वाह भाई गजब हो, आप ही तो महान हो, गड्डी में घूम बनाए हो और आप लोग के वीडियो बन रहे हैं, आप ही लोग तो IAS PCS हो गए हो, बहुत बढ़िया है, अच्छा लगता है मुझे भी, हम भी बनाना चाहिए भाई वीडियो। हम भी बनाने लगे वीडियो पकड़ होके, फिर कहेंगे सोचो अगर यह लोग वीडियो बनाने में अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, है ना, टाइम वेस्ट करते हैं वीडियो बनाने में, और वो लोग गड्डी में घूम रहे हैं, तो पागल कौन हुआ, हम हुए कि वो हुए, बताना। पागल तो हम ही न हुए भाई, जनता पागल है, याद रखना। पूरी जनता ना एक तरह से अपराध करवाती है, किससे, जो सत्ताधारी हैं भाई। सारे लोग नहीं सही होते हैं, हम ये नहीं कहते, कुछ लोग मतलब कुछ लोगों की छोड़ दो, एक्सेप्शन होते हैं, बहुत सारे लोग सही होते हैं, बहुत अच्छे अच्छे काम करते हैं, बहुत सारे लोग बहुत अच्छे अच्छे होते हैं भाई, वो काम करवाते हैं, समझ रहे हो ना। तो हम सारे लोग की बात नहीं करते, लेकिन एक मछली सारे तालाब को गंदा करती है। तो बहुत सारे लोग होते हैं जो कि इस राजनीतिक में घिर कर अपना चौपट कर लेते हैं सब कुछ, और राजनीतिक ऐसी बेकार चीज़ है ना, इसमें इससे घिर जाना अपने आप को मौत के घाट उतार लेना समझ लो है भाई। घिर जाओगे ना तो मतलब किए गए अपराध पे मतलब आपके पास पश्चाताप करने का समय नहीं मिलेगा भाई। एक बार तो उठ जाओगे, लगेगा महान, हम ही सबसे बड़े हैं, लेकिन जिस दिन गिरने लगोगे ना, धूमिल हो जाएगी पूरी, जो बनाया रहेगा स्टेटस, सब कुछ खत्म हो जाएगा, खाक में मिल जाता है भाई, समझ रहे हो ना। उस समय कोई सहारा, अभी तो आपके पास पैसे हैं, रुपए हैं, गड्डी हैं, सब घूम रहे हो, लेकिन प्रभु सबके साथ खड़े हैं और सबकी चीज़ें देख रहे हैं प्रभु, हमारे बाकी बिहारी लाल, ठीक है भाई, समझ रहे हो ना। गायत्री मौर्य जी, सर प्लीज़ स्कूटनी का फॉर्म जल्दी आ जाए भाई, आ सकता है जल्दी जब आप लोग थोड़ा सा दबाव बनाएंगे। महेंद्र सिंह जी, अच्छा भाई ये हमारे दोस्त लग रहे हैं भाई, महेंद्र सिंह जी हमारे दोस्त हैं, शायद इन्होंने भी ऐसा लिख सकते हैं, तुम्हें तुम्हारे वगैरह करके, तो यही लिख सकते हैं, दोस्त ही लिख सकता है, दोस्त हो सकते हैं हमारे दोस्त हो भाई। अब भाई कोई भी हो सकता है, महेंद्र सिंह को हो सकता है केवल एक ना हो, बहुत सारे पेशेंट हो सकते हैं। वैसे हमारे दोस्त केवल हो सकता है IPL वाला जो डाले थे उसी पे कमेंट किए हैं, तो हो सकता है वही हो। वीरेंद्र कुमार, बैक वाले जो सेकंड सेमेस्टर में पास हो गए हैं उनका फोर्थ सेमेस्टर का एग्जाम कब होगा। बैक वाले मतलब कि सेकंड सेमेस्टर पास हो गए हैं तो फोर्थ सेमेस्टर के एग्जाम के लिए वेट करिए, जो उन्होंने डेट निकालेंगे, नोटिस निकालेंगे, और शिक्षक भर्ती में बैठने का पूरा आपको हक है, वो अब देंगे आपको हक, तो सारी चीज़ें सुचारू रूप से होंगी, समय से होंगी। पहले फोर्थ सेमेस्टर का रिजल्ट आने दीजिए, अच्छे से यूपी टेट की तैयारी तो कर लीजिए। आप आगे को सोचते हो, आगे की सोचते हुए अच्छा बात है, लेकिन आगे जो आने वाला है उससे भी उस परिस्थिति से भी गुजरिए भाई, उस परिस्थिति को ढलिए, तो आगे की सोचना बुरी बात नहीं है ना। आगे की सोचिए, बहुत अच्छी बात है, आगे की सोचना मतलब कि आप बहुत ही ज़्यादा एक तरह से प्रोत्साहन भरा हुआ आपका जीवन है, आप बहुत कुछ सोच सकते हो, आपके मस्तिष्क का विकास बहुत ज़्यादा हुआ है। आगे की सोचिए भाई, पढ़ा रहे हैं ना CDP, आना पढ़ लेना, उसमें मनोविज्ञान है, अगर मन की इच्छा हो, अगर आप देख लीजिए पहले CDP, आपको अच्छा लगता है, लग रहा है कि इनके पढ़ाने के पर हम सिलेक्ट हो सकते हैं, 120 119 नंबर लाने वाला जब पढ़ाता है तो आप सिलेक्ट हो सकते हो, तो तभी आप आके देखना उसको भरपूर तरीके से देखना, जितनी क्लासेस करा दी गई फिर उसको देख लेना। अगर आपको लग जाए तो कोई एक सा वीडियो उठा लो भाई हमारा, चाहे CDP का, चाहे मैथ का, चाहे इन्वायरमेंट का, उठा के देख लो, हमारी कला देख लो पढ़ाने की। अगर आपको अच्छा लगता है तो सारे क्लासेस देख लेना, अन्यथा आपकी मर्जी है, क्योंकि आपके हाथ में बटन भी है, क्लिक आपको करना है, लाइक का, शेयर आपको करना है, तो सारी चीज़ें हैं, हमारा काम है सिर्फ पढ़ाना फ्री में, ठीक है भाई। सारिका वर्मा जी, सर हमारा मैथ में बैक है, किसकी तैयारी करें। मैथ में बैक है बेटा, मैथ का प्लस फोर्थ सेमेस्टर का तैयारी करो, और बैक वालों के लिए हो सकता है 2% चांस है कि थर्ड सेमेस्टर के पेपर हों, जब तक नोटिस नहीं आता थोड़ा वेट कर लो, फिर उसके बाद पता चल जाएगा, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है भाई सारिका जी। प्रियंका यादव जी, सर कॉमन नंबर मिलना चाहिए। सर कॉमन नंबर बेटा अब तो मुश्किल है ना, मुश्किल है, मुश्किल समझ लो। आपको जब बुलाया गया तो वहाँ पर तो बच्चे नहीं आए थे, देखो एक बार मौका मिलना बहुत बड़ी बात होती है, आपको तो इतनी बार मौका मिल गया, पता नहीं क्या करते हो आप लोग, पता नहीं, समझ में नहीं आता कुछ भाई। दोस्तों जो एक चीज़ है, बच्चों ने पूछा था, हाँ बच्चे ने एक चीज़ पूछा था, देखिए हमको दिमाग से स्किप कर गया था, बताने वाले हैं। बच्चे ने पूछा था सर सीटेट में करेक्शन का डेट क्या है। देखिए बच्चों, जो आपका करेक्शन का डेट है वो बढ़ेगा, और कुछ बच्चों ने गलत सब्जेक्ट चूज कर लिया है, जैसे कि सेकंड सेमेस्टर जो जूनियर वाला होता है उसमें सब्जेक्ट चूज किया जाता है, तो उन्होंने गलत सब्जेक्ट चूज कर लिया है, उनको कुछ दूसरा चूज करना था, विज्ञान वगैरह,
उन्होंने सामाजिक अध्ययन चूज कर लिया है। बहुत सारे प्रश्नों, 2-3 प्रश्नों का कमेंट है, अभी आगे आएगा, नहीं आएगा तो हम पहले बता देते हैं अगर छूट गया तो बेटा आपको करेक्शन का डेट 3 नवंबर तक है, आप उसको जाकर करेक्ट कर लो। देखिए सीटेट ही मौका देती है, यूपी टेट मौका नहीं देता भाई करेक्शन का। यूपी टेट में ऐसी गलती कर दी है ना जूनियर वाले में, तो गए, वैकेंसी गई, मतलब कि वह सीट गया आपका, कोई मतलब नहीं पेपर देने का फिर। तो जूनियर वाले में थोड़ा सा संभल कर जो सब्जेक्ट आपका है उसी सब्जेक्ट को वहाँ पे टिक करें, अन्यथा रजिस्ट्रेशन तो कर लोगे आप, आपका सब कुछ भर लोगे, है ना। यहाँ तक होता है भाई यूपी टेट। देखिए सीटेट का आप थोड़ा सा वेट भी कर लोगे, रजिस्ट्रेशन वगैरह हो जाएगा तो आपका किसी तरह आप निकाल सकते हो अपना रिजल्ट वगैरह। लेकिन यूपी टेट में ऐसा नहीं होता भाई, रजिस्ट्रेशन खो गया ना तो मुश्किल हो जाता है सारी चीज़ें। और यहाँ तक कि जब आपका एडमिट कार्ड आने लगेगा तो 1 हफ्ते के अंदर ही डाउनलोड कर लेना, अन्यथा बहुत प्रॉब्लम्स होगा। प्रॉब्लम्स ये होंगे कि डाउनलोड ही नहीं होगा, समझ गए ना। लेकिन सीटेट में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, छूट मिलती है, केंद्र सरकार की वहाँ पे होती है ना बोली, तो केंद्र सरकार सीधा जवाब देता है। और यूपी टेट में राज्य सरकार की बातें होती हैं, तो इसको बहुत कुछ देखना पड़ता है और आपका रजिस्ट्रेशन क्लोज हो जाएगा। आपको पता, रजिस्ट्रेशन खोने पर आप बहुत सारी चीज़ें खो दोगे अपना। समझ लीजिए अगर रजिस्ट्रेशन खो गया ना, जैसे मोबाइल नंबर की OTP वगैरह, जिसका मोबाइल नंबर ही खो गया, कहानी खत्म। तो याद रखना, जिस मोबाइल नंबर से आप रजिस्टर कर रहे हो, OTP आ रही है जिस पर, उसको सेव करके रखना भाई, नहीं तो फिर ऐसे पापा या मम्मी का मोबाइल नंबर दे दो जो हमेशा खुला रहता है, ठीक है ना। और कुछ थोड़ी बहुत यूपी टेट में गलतियाँ हुई हैं ना जो आपके जैसे कि डॉक्यूमेंट्स में, तो उस पर मत जाना, क्योंकि आप एक गलती की हो, सारी गलतियाँ तो आपकी सही होंगी। मतलब आप अपने आप को प्रूव कर सकते हो वहाँ पर कुछ चीज़ों से वहाँ पर कि यह कैंडिडेट हम ही हैं, तब कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है ना। सहेश सोनिया वर्मा जी का कहना है हम लोगों का क्या होगा भैया, कुछ नहीं हो सकता आप लोगों, बस यही हो सकता है कि आप लोग मेहनती बनो, मेहनती बनो, मेहनती बनो। रगों में लाल खून की जगह जलता हुआ लाल खून होना चाहिए, ठीक है ना। शेष कुमार अच्छा भाई, शेष कुमार ओझा जी का कहना है सर आपका नंबर कैसे मिलेगा। भैया मेरा नंबर क्या करोगे लेके, बता दो। दीप्ति गौतम जी, सर स्कूटनी के फॉर्म जल्दी आ जाएंगे बेटा, आएंगे, बस आप दबाव बनाते रहो। मेरा इंग्लिश में बैक लगा है 9 नंबर से। अच्छा क्या पूछना चाहते हो पूरे ना। शिखा यादव जी का कहना है सबको प्रमोट करके 4th का पेपर हो जाए चाहिए, बैक वाले भी। अच्छा बेटा, मतलब कि गुणा गणित आप चलाओगे, आप कहोगे, ऐसा तो कदापि नहीं होगा। बैक वाले प्रमोट अभी नहीं होंगे। स्कूटनी में जो बच्चे पास हो गए उनको एक चांस मिल जाएगा, बहुत अच्छा चांस मिलेगा, लेकिन स्कूटनी बहुत बड़ी, मतलब कि उसमें जो काउंटिंग गलती होती है अधिकतर वही बस बच्चे पास होते हैं जिनकी काउंटिंग गलत हो जाती है। और अधिकतर बच्चे उसमें क्योंकि 6 से 7% ही रिजल्ट देता है भाई, समझ रहे हो ना। PNP के हाथ में है तो 33% बच्चों को पास भी कर दी, लेकिन इसमें 6 से 7% ही मिलते हैं। भाई शेयर कर दो प्लीज़, शेयर करने के लिए थोड़ा सा बोलो, शेयर कर दो प्लीज़ प्लीज़ दोस्तों, क्योंकि रात तक इतनी भोंकना, फिर इसके बाद आपका क्लास स्टार्ट होगा CDP का, भाई बहुत मेहनत हो जाता है भाई। आप समझा करो, आपके लिए सारी चीज़ें लाना, ढूंढ ढूंढ कर एक जगह कलेक्ट करना सारी चीज़ें, लेकिन आप लोग को थोड़ा सा दया आ जाए प्लीज़, महानुभाव प्लीज़ शेयर कर दो। आपकी अपनी संख्या बढ़ा लो, कम से कम जिस दिन 200-300 लाइक आने लगोगे ना, मतलब कि एक तरह से लाइव आने लगोगे ना, बहुत ही प्रसन्न प्रफुल्लित हो जाएगा मन। ज़्यादा नहीं चाहिए हमें, हमें लिमिटेड बच्चे चाहिए पढ़ने वाले। जैसे कि अभी क्लास स्टार्ट होगा जब CDP का, तो केवल 5, 6, 7, 8 बच्चे आते हैं, पता नहीं सबको किसकी गम सताए बैठा है। और जो प्रशिक्षु पता है 2-3 प्रशिक्षु ऐसे हैं जिनका बैक लगा है फिर भी पढ़ते हैं, क्यों? क्योंकि वो मौके की तलाश में है, जैसे मौका मिलेगा छक्का मार देंगे। आप लोग यही सोचते रहोगे पहले बैक क्लियर करें, फिर बैक क्लियर करें, फिर मतलब यह सोचते रहो, फिर तब जिंदगी भर खत्म हो जाएगी भैया यही सब सोचने में। आशा यादव जी, सर मेरा 3 बार बैक हो गया है, यूपी टेट का फॉर्म डाल दिया है, दे सकती हूँ क्या। रिप्लाई नहीं दे सकते बेटा, बैक लगने की वजह से नहीं दे सकते। अगर आप सेकंड फर्स्ट में बैक है तो नहीं दे सकते, 3 सेम तक क्लियर होना चाहिए, ठीक है ना। शेष कुमार ओझा बता दिया तो बेटा आपका। निवेदिता मिश्रा जी, सर हम लोग बैक पेपर जल्दी करवाइए। भैया देखो हमारे हाथ में बैक पेपर नहीं है करवाने का, सिर्फ PNP ही कुछ कर सकती है, सिर्फ उस पर दबाव बनाते रहो। और आचार संहिता लगने के बाद आपका पेपर लेट होगा, ये तो मान्य है, और हो सकता है आपकी वैकेंसी भी लेट आए। वैकेंसी लेट आएगी तो आपका पेपर भैया लेट होना तय है, समझ रहे हो ना। तो ये समझ जाना कि अगर आपका पेपर लेट हो रहा है तो आपकी जो वैकेंसी वो लेट ही आएगी। बस धैर्य बना के पढ़ाई करो, बस ये प्रभु से मनाओ कि इस बार 4th सेमेस्टर में बैक ना लगे, वरना आप यूपी टेट भी पास कर लोगे और सीटेट भी पास कर लोगे, लेकिन शिक्षक भर्ती में नहीं बैठ पाओगे भाई, समझ रहे हो ना, अगर बैक लग गया एक भी 4th सेमेस्टर में तो। अगला देखना, संदीप कुमार जी का कहना है सर सबको, भैया देखो ये काम नहीं हो सकता, फिर जब PNP को भैया क्या बोल रहे हो, ऐसी वर्ड ना यूज करो भाई। कौन है भैया, फैजा परवीन जी, मत यूज करो भैया ऐसी वर्ड, क्योंकि PNP आपको लगती गलत है, लेकिन आप मतलब कि नज़र कहीं और होता है और निशाना कहीं और लगाते हो, है ना। नज़र कहीं और है आपका, पता है, किसी के कंधे पे रख कर बंदूक चलाना बहुत आसान होता है। प्रीति सिंह जी, सर स्कूटनी डालने से नंबर बढ़ेगा सर, अब काफ़ी अगर अच्छे से चेक होगी तो हम 12 नंबर और उससे अधिक नंबर पा सकती हूँ। भैया आप तब डाल देना स्कूटनी,
स्कूटी का वेट कर लो, मज़ा आ जाएगा फिर, तब तो मज़ा आ जाएगा भाई। पास हो जाओगे ना, लड्डू खिला देना एक ठो। और अगर स्कूटी में पास हो जाते हैं प्रशिक्षु ना, जैसे लास्ट कदम ही फेल होने वाले होते हैं तब तक पास हो जाते हैं, बहुत मज़ा आ जाता है। तो उसमें ताकत रखनी चाहिए भाई, जुनून नहीं है क्या आपके लोग के अंदर? जाना है आपको 29-30 को, क्यों भूल रहे हो? 29-30 को जाना है, ढीले नहीं पड़ना है। ढीले पड़े तो समझ लो फिर से आपकी वही चीज़ें होंगी। ढीले नहीं पड़ना है आप लोगों को, और सारी चीज़ें करनी है भाई, समझ रहे हो ना? तो आप जाना, वहाँ पर वेट करना, सारे प्रशिक्षु को कलेक्ट करना, मांगे करना। अगर कम प्रशिक्षु होंगे तब भी मांगे करना, अपनी मांग रखना, वहाँ पर मांगे रखना, वीडियो भी बनाना, वीडियो शेयर भी करना, मुझे देना भी, समझ रहे हो ना? तो सारी चीज़ें आप करिए वहाँ पर जाकर, क्योंकि आप ही लोग कर सकते हैं। कौन भाई? अभिषेक श्रीवास्तव जी कहना है सर 4th सेमेस्टर रिजल्ट के बाद पॉसिबल होगा क्या एग्जाम? जी, 4th सेमेस्टर का रिजल्ट के बाद ही पॉसिबल होगा एग्जाम। आपने सही सोचा है, इसके बाद ही कोई नोटिस वगैरह आएगी। पहले तो नोटिस ये आ जाए 3rd और 1st सेम का, फिर 4th सेम का बैक वालों का, फिर स्कूटनी, इसी में 3.5 महीने लगेंगे, 3 से 3.5 महीने, 3 महीने में मिनिमम बात करें तो रिजल्ट वगैरह सब कुछ आने में। इसके बाद 4th सेमेस्टर की डेट आएगी, समझ रहे हो ना? शिक्षक भर्ती कहाँ जाने वाली है? 2020 से आ रही है शिक्षक भर्ती, अभी आ रही है। बुढ़ौती आ गया, बूढ़े मतलब ये डंडा उंडा लेकर चलने लगेगी ना, रेंगते हुए आएगी। पहले तो दौड़ते हुए आ रही थी, फिर डंडा मिल गया, फिर डंडे के सहारे चलने लगी, फिर साइकिल वाइकिल मतलब जो भी मिला हो उसके सहारे आने लगी, फिर अब रेंगते हुए आएगी, लेकिन आएगी जरूर, याद रखना। रिम्पी का कहना है सॉरी मेरा बैक लग गया, बैक आया है 2रा सेमेस्टर में। तो सॉरी किस बात का भाई? सावित्री निशा जी का कहना है सर हमारा दोबारा बैक लगा है मैथ में, अब हम क्या करें भाई? तैयारी करो, कुछ नहीं किया जा सकता। और ग्रेजुएशन में बीएससी, देखिए यह इनका अच्छा प्रश्न है, इनके अब जवाब देना लायक क्वेश्चन इन्होंने पूछा है। गायत्री जी का कहना है ग्रेजुएशन में बीएससी किया है और सीटेट में मैंने इसने सामाजिक अध्ययन डाल दिया, सोशल डाल दिया, सोशल साइंस फिल कर दिया। जूनियर में फिल किए होंगी, यही तो जूनियर में फिल कर दी होंगी, तो प्रॉब्लम हो जाएगी क्या सर? बिल्कुल हो जाएगा। करेक्शन के डेट का इंतजार करो, करेक्शन 3 नवंबर तक शायद है, आप उसे करेक्ट कर लो, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी आपकी भैया। उसको सही कर लो, ऐसी गलतियां यूपी टेट में मत कर देना, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी। यूपी टेट में तो अगर 1 हफ्ते का चांस मिला है तो 1 हफ्ते में ही एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लो, नहीं तो फिर तब भी चांस खत्म हो जाएगा, आप एडमिट कार्ड ही नहीं डाउनलोड कर पाओगे, इतनी स्ट्रिक्ट होती है। ठीक है भाई। प्रिया भारती जी, सर जिन लोगों का 1-2 विषय में बैक है वो लोग यूपी टेट का फॉर्म पेपर दे सकते हैं? नहीं दे सकते सर। हमारे कॉलेज, ज्योति जी का कहना है सर हमारे कॉलेज में जिनका मैथ में बैक था फिर से बैक हो गया है, किसी का भी क्लियर नहीं हुआ है। तो बहुत अच्छी बात है, देखो बहुत अच्छी, मतलब कि हम इस बात के लिए नहीं बोले बैक लगा, अच्छी बात है, मतलब कि आपको संगठन बनाओ, आप सारे लोगों के साथ जाओ वहाँ पर, कॉमन नंबर की मांग ना करो, बस ये मांग करो उनसे कि किसी भी तरह हमको 4th सेमेस्टर के साथ हमारा पेपर करा दिया जाए बैक वालों का, और प्लस 4th सेमेस्टर का भी साथ में करा दिया जाए, हम लोग देंगे, और हमारी कापियां सही से चेक की जाएं, ठीक है। और एक दबाव और बनाना, स्कूटनी के फॉर्म जल्द ही जल्द निकालें, हम वेट नहीं करना चाहते हैं कि 10 दिसंबर तक जब तक 4th सेमेस्टर का रिजल्ट आएगा, क्योंकि आप लोग के परिणाम आ चुके हैं तो हमें डालने की मौका मिलना चाहिए, हम क्यों उनका वेट करें? जैसे कि 4th सेमेस्टर वाले प्रशिक्षु हैं, उनका तो तुरंत आ जाएगा भाई, हम 4th सेमेस्टर के मतलब कि उनके विरोध में नहीं बोल रहे हैं सारी चीज़ें, हम सारे प्रश्नों को देखते हुए, सारे प्रश्नों के प्रस्ताव को रखते हुए, सोचते हुए बोल रहे हैं। तो यह पहले मांग करें जाकर आप स्कूटी के लिए, अन्यथा बहुत डिले हो जाएगा भाई। नीतू यादव जी का कहना है कोई साथ नहीं दे रहा है, नहीं देगा साथ आप केवल आप अपने का दे सकते हो, अपने खड़े हो जाओ खुद, सब लोग साथ दे देंगे, जाकर बस वहाँ पे चले जाना, देखना सभी लोग प्रशिक्षु का मन बना लेना, 29-30 को वहाँ पे धरना देना है, पहुँचना है किसी भी हाल में। एक प्रशिक्षु बोल रहे हैं दीपावली के बाद, तो दीपावली के बाद क्यों भाई? तो एक काम कर लेना आप, 2 साल बाद तैयारी कर लेना शिक्षक भर्ती की, तब तक आपका डीएलएड भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन याद रखना 29-30 को प्रशिक्षु जाएंगे वो बिल्कुल धैर्यवान, साहस भरी उनके अंदर उबलता हुआ खून होगा, और वहाँ पर जाकर उबाल खून मत दिखाना, खून की उबालता मत दिखा देना, शांति से बैठना, मांगे करना, हटना मत जब तक हमको एक तरह से प्रपत्र नहीं जारी करते हैं वो लोग, लिखित चीज़ नहीं देते हैं कि आपका एग्जाम होगा इस डेट को। आप सभी लोग को दोबारा चांस मिलेगा कि आप 4th सेमेस्टर के साथ बैक वाला पेपर दे लो और प्लस बैक पेपर दे लो, यही एक चांस है सिर्फ। अब यही मांगे करना, आप लोग मांग क्या करनी है ध्यान सुन लो, 4th सेमेस्टर का पेपर का डेट के साथ डेट आए पहले, और हमको प्रमोशन का भी लाभ मिले, और प्लस हमारा जो है कि जो बैक है, बैक का पेपर है वो 4th सेमेस्टर के साथ हो, बस ये मांग कर लेना, वहाँ पर जाके आप शिक्षक भर्ती में बैठने लायक हो जाओगे भाई। लेकिन यूपी टेट तब तक तो खत्म हो गया होगा, है ना, तो सीटेट की अगली बार चांस देखना हो सकता है, लेकिन ये तो डीएलएड तो क्लियर हो जाएगा भाई, भले से थोड़ा सा 6 महीने बाद ही हम सीटेट और यूपी टेट देंगे, डीएलएड में लेकिन भोगने लगोगे ना, 2017 बैच वाले भोग ही रहे हैं, भोग क्या रहे हैं बेचारे, पीएनपी की लापरवाही होती भाई। संजय यादव जी, भाई लोग आप सबसे हाथ जोड़कर विनम्र विनती है कि आप लोग जाइए पीएनपी तक मांग करिए, ये हमारे भविष्य का सवाल है। बिल्कुल भाई, जाइए नहीं चलिए या बोलिए।
गौरव जी सर, आचार संहिता लगने से क्या हम लोगों का 4th सेम का पेपर एग्जाम नहीं होगा? बिल्कुल, आचार संहिता लगती है तो राज्य सरकार खुद एग्जाम, भाई यूपी में लग रहा है ना, तो राज्य सरकार क्यों एग्जाम कराएगी? एक तो खुद उलझी रहेगी उधर, आपका एग्जाम करा के फंसेगी थोड़े वहाँ पर। तो याद रखना कोई एग्जाम नहीं होगा उस समय यूपी में। दीप्ति शुक्ला जी का कहना है सभी प्रशिक्षुओं से निवेदन है भारी भारी संख्या में धरना दें। ठीक है भाई, आप लोग का कहना जो सही है, लेकिन शांतिपूर्वक सारे काम करने हैं, हिंसक रूप से मत करने, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी, है ना। 29 को धरना दें, 29 और 30 दोनों दिन आप लोग वहाँ पे रहो, थोड़ा सा खाने पीने का सामान ले लो। कुछ लोग 29 को जाएंगे, जो लोग 29 के जाए रहेंगे, जो बच्चे 30 को आएंगे, 29 वाले फिर चले आना, 30 को फिर आना। इस तरह से 2 दिन लगातार करना मेरे प्रशिक्षुओं। ताकत नहीं है तो उसमें जीत मिल जाएगी, याद रखना। थैंक्स सर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। एक लोग और है भाई, सर हम बार बार पेपर क्यों दें जब बार बार बैक ही आ रहा है? तो 15 नवंबर सही है था, 7 मिला है। 15 नंबर सही था, 7 मिला है। बार बार पेपर तो देना ही पड़ेगा, बार बार हो रहा है तो बार बार दो, बार बार बैक लगा रहा है क्यों बैक लगा रहा है। अब हम सारी बातें कर लेते हैं इस पर, ध्यान से देखना, थोड़ी सी मेहनत कर लो, प्लीज़ शेयर कर देना। इसके बाद CDP की क्लास है, आप जरूर ज्वाइन होइएगा, बहुत ही बेहतरीन क्लास है भाई। 28-25 मिनट की क्लास होगी, लेकिन आपका एक टॉपिक आज क्लियर हो जाएगा। 26-27 टॉपिक लाएंगे, 2700 टॉपिक पढ़ लोगे ना, 30 नंबर पूरा क्लियर करके आओगे भाई। देख लेना, बस रिवीजन कर लेना। आपके कॉमन नंबर का जवाब भैया, कमेंट का जवाब मिल गया। फर्स्ट और थर्ड के रिजल्ट कब तक आएंगे? तो 10 से 15 नवंबर के बीच प्रतिबद्धता जताई गई है। स्कूटनी कब तक आएगी? स्कूटनी 10 दिसंबर तक आएगी। अगर प्रेशर दबाव बना दिए तो पहले आ जाएगा, आना भी चाहिए पहले, आप लोग प्रेशर करो, जगह दबाव बनाओ। इसके बाद स्कूटनी के लिए पैसे कितने लगेंगे? 500, 600, कुछ भी लग सकते हैं भाई, उनके ऊपर डिसाइड है, आपको देना भी पड़ सकता है। हो सकता है एक एक क्वेश्चन के लिए आप दो। दौड़ा भागी बहुत होती है, वहाँ पर जाते हो, लाइन लगाते हो, उस दिन आपका नंबर नहीं आया तो दूसरे दिन जाना पड़ेगा, उस दिन भी नहीं आया तीसरे दिन जाना पड़ेगा, 4-4 दिन, एक हफ्ते लग जाते हैं। लेकिन आप मेहनती हो, आप जाओगे। पीएनपी के लापरवाही से होंगे इस समय भैया, इस बार भी बच्चे जो फ्रेश प्रशिक्षु हैं उनमें बैक लगने वाली है, चौचक बैक लगेगी, याद रखना साथी, चौचक जिसे बोला जाता है, भरपूर मजे से बैक लगेगी। देखना रोओगे ना, बाल्टी भर जाएगा रोते रोते, बैक लगेगी। ये हम दुआ नहीं कर रहे हैं, यह हमारे अंदर से आत्मा जो बोल रही रोती हुई ना, ये बोल रही है, समझ रहे हो ना। ये पीएनपी की लापरवाही, क्योंकि देख रहे हो ना कितने % रिजल्ट दिया। इस प्रकार से कापी अगर चेक करेगी ना तो बच्चों का बैक लगना तय है। यूपी स्कॉलरशिप लास्ट डेट दोस्तों 30 नवंबर तक है, भर देना। अपनी मांग किस प्रकार रखेंगे? शांतिपूर्वक 29 और 30 सारे प्रशिक्षु जाएंगे, ये डेट निर्धारित कर लीजिए, 29 और 30 दोनों दिन। वहां पर जाने के बाद क्या करना हमने बता दिया। यूपी टेट के फ्री क्लासेस आ जाइए प्लेलिस्ट में, पास करा के नहीं, 120 प्लस ला के छोड़ेंगे, इतना लाना ही पड़ेगा आपको, देख कर जाओगे, 2-2 बार रिवीजन करके जाओगे तो। डीएलएड की कॉपियां कैसे चेक होती हैं ये हमने डाल दिया वीडियो, आप देख लीजिएगा साथियों। और कैसे प्राचार्य चेक करते हैं ये भी साथियों। अगर वीडियो अच्छी लगी तो जरूर शेयर करिएगा। डेली आइए, ये सेशन डेली होता है। आप कमेंट अपना इस वीडियो के नीचे कर देंगे, जिससे कि हम आपका कल कमेंट ले सकते हैं, सारे डाउट ले सकते हैं। आप लोग कल 29 है, इसके बाद 30 दोनों दिन धरना दीजिए और शांतिपूर्वक दीजिएगा ना, ज़्यादा दबाव बनाइएगा उनके ऊपर कि 4th सेमेस्टर के पेपर के साथ सेकंड सेमेस्टर का जो बैक है वो करा लें। प्लस आपका जो स्कूटनी का फॉर्म है वो जल्द से जल्द आ जाए, हम इतना वेट नहीं कर सकते, क्योंकि आगे यूपी टेट है। आप अगर इस बार हमें यूपी टेट नहीं दे सकते हैं तो अगला यूपी टेट सीटेट में कम से कम बैठ जाएं, हमारे बैक क्लियर होने चाहिए, ठीक है ना। इसका मांग करेंगे और शांतिपूर्वक धरना देंगे। प्लीज़ आपसे विनम्र विनती है, पीएनपी से कोई मार झगड़ा नहीं प्रशिक्षु, क्योंकि वही 20 पढ़ेंगे, हम 20 नहीं पढ़ने वाले हैं, चाहे जितनी संख्या हो जाए, ठीक है ना। तो याद रखना, शांतिपूर्वक उनसे विनती करना है, उनके हाथ पाँव गिर जाना, गिड़गिड़ा जाना, लेकिन याद रखना लेकर ही आना उनसे लिखित। साथियों देखो, जब सारी चीज़ें गिड़गिड़ाने से हो जा रही हैं, भले हमारी गलती हो, हम मानते हैं, लेकिन अगर गिड़गिड़ाने से हो जा रही है ना तो वहाँ पे गिड़गिड़ा लेना मेरे प्रशिक्षुओं, यही हमारी शक्ति है, बन जाएगी एक दिन। याद रखना, गिड़गिड़ाना बुरी चीज़ नहीं है किसी के सामने। हम आपके सामने हाथ क्यों जोड़ते हैं बताना? क्योंकि आप मेरे एक तरह से, हम आपके नौकर की तरह काम करते हैं भाई, हम आपके नौकर ही तो हैं, सर्वेंट ही तो हैं, आपकी सारी चीज़ सुनते हैं, आपकी सारी क्लास लाते हैं। बताओ इतना 1-1 घंटे आके बोलते हैं, क्यों बोलते हैं? हमें कुछ प्रभाव थोड़ी इससे, मतलब हमारी सेहत को देखो तो हम खुद परेशान हैं एक लोग से, है ना। और प्लस आप लोग की बातें आ जाती है, एक लोग से परेशान है, आप समझ सकते हो किससे परेशान है। और कभी ना कभी वो सही होगा ही, और आने वाले भविष्य में हमें पूरा आशा है कि वो सारी चीज़ें हमारी सही हो जाएंगी। पर्सनल चीज़ें हैं, कभी शेयर करेंगे, ठीक है ना। चलिए शेयर करिएगा। इसके बाद CDP क्लास में मिलते हैं, 28 मिनट की क्लास होगी, धमाका मचाएंगे साथियों, धमाका, धमाल धमाल। धन्यवाद।